नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस पर। साथियों, आर्यो यारो की सामान्य हिंदी की सीरीज में आज हम पर्यायवाची भाग 6 को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो आपके आने वाले आर्यो यारो एग्जाम की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके सामने विकल्प 4 हैं। विकल्प ए है हेम, विकल्प बी हाटक, विकल्प सी हिरण्या और विकल्प डी कलधौत। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमारा विकल्प ए में जो है उत्तर हो जाएगा एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो हिरण्या। ठीक है, हिरण्या हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हेम, हाटक और कलधौत स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, बिल्कुल, पहले प्रश्न में आपने देखा कि वहाँ पर स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं था, लेकिन आपके दूसरे प्रश्न में स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो विकल्प आपके सामने 4 हैं। कलित, अवतंश, जात रूप, ताम्रश। तो इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा देखते हैं कि जात रूप। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जात रूप, जात रूप क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा जात रूप। जात रूप स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी कलित, अवतंस और ताम्रस आपके जो है स्वर्ण के पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर, जहाँ सोना का पर्यायवाची शब्द है। जी बिल्कुल, स्वर्ण और सोना एक ही होते हैं। तो यहाँ पर सोने का अर्थ जो है दो हो जाता है, एक स्वर्ण से होता है और दूसरा सोने से होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पर्यायवाची की, तो जो है यहाँ पर हम सोने में देखेंगे कि सोना जो हमारा धातु होता है उसके विषय में बात की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अर्क, वर्क, माणिक्य और कनक। तो हम सभी ने एक दोहा पढ़ा है बचपन से, बहुत ही बचपन से पढ़ते आए हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो इस दोहे में देखते हैं एक कनक का अर्थ हो जाता है हमारा, क्या कहते हैं, सोना, और दूसरे का धतूरा। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर, जहाँ पे सोना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं। विकल्प संख्या ए प्रभा, विकल्प संख्या बी नग, विकल्प 3 सी है शांति और विकल्प 4 आपके सामने है जात रूप। तो इसमें भी बात सोने की गई है कि सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा उत्तर सही हो जाएगा जात रूप। ठीक है, जात रूप अभी हमने पूर्व प्रश्न में देखा जहाँ पे था कि सोने का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें जात रूप था कि पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न में भी वही बात की गई है। तो विकल्प डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। प्रश्न विकल्प संख्या ए है कि निम्नगा, और विकल्प बी है तृप्तगा, विकल्प सी है कुलंगशा, विकल्प डी है कूलवती। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फिर हमारा जो है तृप्तगा, ठीक है, तृप्तगा हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है नदी का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी सेम वही प्रश्न है। आपके सामने विकल्प 4 हैं, वाहिनी, तरिणी, तर तटनी और विकल्प डी है अपगा। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तरणी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक, चलते हैं आगे हम अपने प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। ठीक, आपके सामने 4 विकल्प हैं, प्रमदा, सिंधु, स्रोतविष्णी, ठीक है, स्रोतस्विनी और वीरवृहा। ठीक है, वीरवृहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 7 में हमारा जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक,
विकल्प संख्या स्रोत स्रोत सिवनी जो है विकल्प संख्या हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे नदी नहीं है चयनित करने की बात आई है, तो पहला हमारा विकल्प है तरंगिणी, दूसरा है तटनी, तीसरा है तरिणी और चौथा है सरिता। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प, क्योंकि अभी पूर्व प्रश्न में भी आपने देखा जहाँ पे नदी का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं आया था, तो यहाँ पर भी जो है बात वही हुई है, तरिणी। ठीक है, ये होता है गंगा का पर्यायवाची। चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर, जहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके सामने जो है 4 विकल्प हैं, हरिप्रिया, दूसरा है सिंधुजा और सुरसरी, चौथा है इंदिरा। तो अभी तक हमने नदी की बात की, लेकिन अब एक विशेष नदी की बात आ गई, गंगा नदी की। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बात हो रही है 9वें प्रश्न में। तो यहाँ पर देखते हैं कि सुरसरी, भागीरथी, देव नदी, तो ये सब हो जाती हैं गंगा के पर्यायवाची, यानी कि विकल्प हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की ओर, जहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो प्रश्न संख्या 10 हमारी क्या कह रही है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, आपको 4 युग्म दिए गए हैं हर एक विकल्प में। पहला है आकाश पुष्कर, दूसरा है कमल ताम्रश, तीसरा है यमुना जाह्नवी और चौथा है डी कामदेव मनोभव। ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जाह्नवी जो है क्या कहते हैं कि गंगा का पर्यायवाची है। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। जब जाह्न ऋषि ने अपने मुख में गंगा को समाहित कर लिया था, तब से जो है इसे जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यमुना और जाह्नवी ये जो है पर्यायवाची एक दूसरे के नहीं हो सकते, बल्कि ये दो अलग अलग नदियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। चंद्रमा का पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, सारंग, मतंग, तुरंग और भृंग। ठीक है, ये बहुत ही रोचक बात है कि यहाँ पर जितने भी हमारे विकल्प हैं सब में जो है अंग प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो सारंग, मतंग, तुरंग, भृंग, इन चारों में आपको पहचानना है कि चंद्रमा का पर्याय शब्द कौन सा है या पर्यायवाची कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सारंग है वो हमारा जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो सारंग हमारा विकल्प ए राइट आंसर। और संख्या 12 की ओर यहाँ पर देखते हैं कि शशांक शब्द का पर्यायवाची है। आपके पास 4 विकल्प हैं, सूर्य, किरण, चंद्रमा और बादल। तो हम सभी जानते हैं, बचपन से एक बहुत ही सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि शशांक का पर्यायवाची, तो चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होती है, शशांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 में हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 13 की ओर, जहाँ पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी तक बात हुई थी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों की, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि पर्यायवाची चंद्रमा का नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने 4 विकल्प हैं, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और सलिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सलिल जो है पर्यायवाची हमारा चंद्रमा का नहीं होगा, और जो है जो तीनों हैं सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, ये क्या हो जाएंगे, हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 14 की ओर, जहाँ पे लिखा है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प हैं, गजानन, गजबदन, महाकाय, गजकाय। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जब पहली बार पेट की परीक्षा हुई थी, तो वहाँ पर जो है दूसरे शिफ्ट में 2 शिफ्ट में हुई थी एक ही दिन में। तो वहाँ पे दूसरे शिफ्ट में एक प्रश्न आया था, 5 प्रश्न हिंदी के जब आए थे, तो उसमें था कि गजवदन इसमें से किसकी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे 4 विकल्प और रहे होंगे, लेकिन ये शब्द आया था और ये प्रश्न भी आया था, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो देखते हैं कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है इसमें। तो जो है गजकाय हमारा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी महाकाय और गजवदन, गजानन, ये जो है चारों हो जाएंगे गज के गणेश के पर्यायवाची, तो मतलब पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है।
आपके सामने 4 विकल्प हैं, प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दिव। ठीक है, तो इसमें जंगल का पर्यायवाची हमें खोजना है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द आपको जो है दिव। ठीक है, दिव हो जाएगा हमारा पर्यायवाची शब्द किसका? जंगल का। और हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? ठीक है, अभी तक जंगल और वन एक ही होते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इसमें बात हो रही है कि वन का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची वन और वन का पर्यायवाची। इसमें 4 विकल्पों में से देखना है, कैवल्य, वरद, दाव और नागर। ठीक है, तो 16वें प्रश्न में हमारा जो है विकल्प सी दाव सही हो जाएगा कि इसका पर्यायवाची होता है। कहते हैं ना दावानल, यानी कि जंगल में लगी आग। अनल, दावा, दाव धन अनल, दावानल हो जाएगा। तो जो है जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, जहाँ पर देखते हैं स्त्री का पर्याय नहीं है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, वामा, इला, भामा और अबला। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है इला जो है हमारी स्त्री की पर्यायवाची नहीं होगी। ठीक है, ये वामा और उसके बाद ये भामा और अबला, ये चारों तीनों जो है स्त्री की पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन इला जो है हमारी स्त्री की पर्यायवाची जो है नहीं होगी। आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 18, जहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? ठीक है, तुंग, कुंजर, करी, मतंग। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि पर्यायवाची शब्द है, तो जो है विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। 18वें में तुंग जो है पर्यायवाची हो जाएगा हमारा किसका? पर्वत का। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पे आपके सामने लिखा है लक्ष्मी का पर्याय है देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा, जाह्नवी। तो जाह्नवी अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि ये गंगा की पर्यायवाची होती है और सुरसरी भी पर्यायवाची होती है गंगा की, और उसके बाद देवपगा भी होती है गंगा की। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 19वें विकल्प हमारा सी जो सिंधुजा है, ये हो जाएगी पर्यायवाची किसकी? लक्ष्मी की। ठीक है, और प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो रमा, इंदिरा, कमला, भारती। ठीक है, तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो हम देखते हैं कि भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस तरह से जो है आज हमारी जो पर्यायवाची की जो है श्रृंखला थी वो समाप्त हुई, और हम जो है मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाकी आप जैसे भी आपको वीडियो लगी हो, जैसे भी आपको लगा हो, और आपकी जो भी मांगे हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ साझा करें, जिससे आपके साथ साथ और अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,